है टीवीएस की इतिहास में उनके सबसे पावरफुल और सबसे तेज मोटरसाइकिल अपाची RTR 310। अब आप बोलोगे भैया अपाची RR 310 जो कि एक सुपर स्पोर्ट्स है जिससे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया गया था, उससे फास्ट एक ऐसा हो सकती है। और ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे BMW G310R है, क्योंकि इनिशियली सेम प्लेटफॉर्म है बट एक्चुअली काफी कुछ चेंजेस किया गया है। इट इज फास्टर देन RR 310, इट इज फास्टर देन G310R और ज्यादा इस पे काम किया गया है, रीमैप किया गया है इंजन। वैसे बहुत सारे न्यू फीचर्स जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि RR 310 में भी नहीं आती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो क्या कुछ आपको ऑफर किया गया है और कितनी अलग है ये G310R से और RR 310 से, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैन ऑन 10R। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ब्रांड न्यू TVS Apache RTR 310। शुरुआत सबसे पहले प्राइस से करते हैं कि असली कीमत इसका क्या है। 2,42,000 में इसका बेस वेरिएंट आता है। बेस वेरिएंट में क्विक शिफ्टर जो है वो नहीं आता है, अगर वो आपको लेना है तो एडिशनल में आपको 15,000 आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप ए वाला कलर ले रहे हो जिसको ये फ्यूरियल कलर जो बोल रहे हैं, इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा और ये 2,63,000 या 64,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। फिर अगर आपको बिल्ड टू ऑर्डर कस्टमाइज प्लान है तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपको इम्प्रूव करना है, जिसके अंदर एक प्रो किट है और एक नया कलर है ब्लू जो आपको लेना पड़ेगा, उन सब को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो 2,92,000 तक के खर्चा कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से एक गुड विद द येलो कलर, इट इज वेल प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू मी, जिस हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं। अब बाकी चीजों के बात करते हैं कि कितनी अलग है ये। अगर आप इसके G310R से बात करते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म को, जिस फ्रेम को इन लोगों ने साथ में बनाया था, इट इज ट्रिल्स फ्रेम, वी ऑल नो इट। बट यहाँ पे टिल्स फ्रेम जो है यू कैन सी क्लियरली, बट सब फ्रेम जो है उनका अलग बनाया गया है। दिस पार्ट हैज बीन रीवोक, ये एल्यूमिनियम सब फ्रेम आपको दिए गए हैं जिसकी वेट सेविंग जो है वो भी यहाँ पे हुई है। That means this is a lighter than G310R. In fact RR 310 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो लाइट है, 169 kg के आसपास इसका वेट है। और वहीं पर अगर आप RR 310 की बात करो तो आई थिंक 173 या 175 kg के आसपास आती है, तो उतना 4-5 किलो का फर्क हो गया। इनफैक्ट इंजन का भी अगर आप बात करूँ तो पावर और फिगर जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। नाउ यू आस्क मी कितना, तो पावर और फिगर में फर्क आया है, वो बेसिकली आया है। अगर आप BHP के टर्म्स पे बात करूँ तो 2 BHP के ज्यादा पावरफुल है। इसका जो टॉर्क है उसमें भी लगभग 1.5 Nm का फर्क आया है। ये जो फर्क है ना वो RR 310 से कंपेयर करके बता रहा हूँ। और अगर आप G310R की बात करो तो उससे भी ये थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ टॉर्क ही बड़ा है। एक तो वेट से भी वो हो गई, टॉर्क बड़ा है तो बेहतर पावर टू वेट रेशियो हो गया। ऑल्सो टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ा लोअर डाउन द RPM आती है। अगर आप कंपेयर करोगे तो RR 310 से 660 के आसपास का पीक टॉर्क आती है, विच आई थिंक मेक इट ए वे मोर बेटर देन द RR 310। जब आप शहर में चलाओगे तो स्ट्रीट मोटरसाइकिल है तो शहर के हिसाब से बनाई गई है और काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। काफी कुछ मतलब सबसे पहले RR 310 में आप जो स्क्रीन मिलती है वो वर्टिकल मिलती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज 5 इंच टच स्क्रीन कलर है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। मोड्स जो है आपको वो मल्टीपल दिए गए हैं, इसमें राइड मोड भी है बहुत सारे, रेन मोड है, स्पोर्ट्स मोड है या फिर आपको ट्रैक फोकस मोड है। ट्रैक फोकस मोड में आपको बड़े से में RPM दिखाते रहता है। फिर एक सुपर मोटो मोड है, रियल ABS जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एक अर्बन मोड है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी दिया गया है और साथ ही साथ कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS भी आपको मिलता है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिए गए हैं और इवन क्रूज कंट्रोल कॉर्नरिंग में भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक
स्ट्रीट रोड पर चला रहे हो क्रूज कंट्रोल पे सेट किया हुआ है, गाड़ी एकदम सीधी चल रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कॉर्नर आ गया है तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 100 की स्पीड पर जा रहे हो तो थोड़ा स्लो डाउन होगा कर्व पे और क्रूज कंट्रोल बंद नहीं होगा उस टाइम पे, इट मीन्स कंटिन्यूस चलते रहेगा। इट्स नॉट द एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल थिंग जो आप कार्स में देखते हो। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली उस कर्व के हिसाब से, लाइन एंगल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो भी कॉर्नरिंग पे दिया गया है। कहीं बार आप कॉर्नरिंग करते वक्त बारिश है या फिर कुछ ग्रेवर कंडीशन है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो उस हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट कर लेगा। मतलब भरपूर इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं। और चीज ऐसी दी गई है इसके अंदर जो कि मेनली आप कारों में देखते हो, और वो है इसकी क्लाइमेट कंट्रोल सीट बोला गया है। हम इसको कार में वेंटिलेटर सीट्स बोलते हैं। अभी जो ये है ये बेसिकली इसके नीचे मॉड्यूल लगाया गया है, इसके अंदर से आपको हवा आती रहती है। और इसको सेट कैसा करना है, ऑफ कैसा करना है, उसके लिए वापस हमको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा। लॉट थिंग्स आर गिवन हियर। बहुत सारे भरपूर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो कि डेफिनेटली इसके फ्यूचर्स लोडेड व्हीकल बनाती है। एक और चीज, सस्पेंशन जो है उनकी क्वेनिंग डिफरेंट है, क्योंकि आप एक स्ट्रीट फोकस बाइक बना रहे हो। RR 310 थोड़ी सी ट्रैक फोकस बनाई थी, बट यहाँ पर एक्चुअली दिस इज फास्टर देन दिस इज ऑफर यू मच मोर एंगेजमेंट लोअर डाउन द RPM। और टॉप स्पीड ऑफ कोर्स इसकी थोड़ी कम है क्योंकि वो RPM के साथ चेंजेस है, बट टॉप स्पीड इसके कम है। बट जो कंपनी का क्लेम है 150 किलोमीटर पर आवर और RR 310 का जो क्लेम है 160 किलोमीटर पर आवर का है, तो 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। और सस्पेंशन का सेटिंग जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो रिबाउंड और कंप्रेसर के साथ, जो कि आप एडजस्ट कर पाओगे अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, जिस तरीके से रोड पर आप जा रहे हो। तो सिंपली आप की से भी जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कंप्रेसर और रिबाउंड को। सो दैट्स हियर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग कार्स और बाइक्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।